Yes, I want to talk about AI. Yes, Faisal. जी AI is a big huge issue. I think it's just the tip of the iceberg है अभी तो आगे जाके पता नहीं क्या कुछ होने वाला है. In print journalism हमारे लिए इतना एक सरदर्द बन चुकी है ये चीज़. Exactly, हाँ. Journalism was all about having your opinion printed in the paper और issues जो highlight करते थे कि हम अपने एक limited capacity में तो बहुत चीज़ें explore कर सकते हैं. लेकिन जब बाहर से फीडबैक हमें आती है, लोग अपने इश्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ न्यूज़पेपर. अभी ये हो रहा है कि बाहर से कंट्रीब्यूशंस आती तो हैं, लेकिन वो सब AI जनरेटेड होती हैं कंटेंट. सारा आप एक सॉफ्टवेयर है उसको आप लगाते हैं तो पता चलता है क्या क्या बिट्स एंड पीसेस. अभी ख़ास तौर पे एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जा रहा है जो पकड़ सके AI जनरेटेड कंटेंट को फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हेडेक बन चुका है कि हम कहीं ऐसे AI जनरेटेड कंटेंट तो नहीं कर दें जिसमें बाद में लायबिलिटीज़ हो जाएं और सू हो जाएं और ये कहें कि ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन थी. देखिए जर्नलिज्म पहले जो होते थे, जर्नलिस्ट होता था कि वो इंफॉर्मेशन एक इशू को हाईलाइट करने के लिए अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करता था, एक्सप्लोरेशन करता था और इस तरह वो जर्नलिस्ट एक ग्रो करता था. अभी क्या है, आपने कीवर्ड्स डाले AI में ठक करके पूरी रिपोर्ट पूरी बुक निकल आई, व्हिच इज एक्चुअली किलिंग जर्नलिज्म. क्रिएटिविटी जो है ना वो खत्म होती जा रही है. और जो लेकिन जैसे हम लोग एडिटर्स हैं, लाइक फैसल एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, हम लोग थोड़ा बहुत पकड़ ही लेते हैं, हमें पता ही चल जाता है. क्योंकि जिन लोगों को कुछ कंट्रीब्यूटर जो आपके रेगुलर होते हैं ना, उनको हम जानते हैं, तो उनकी एक पर्सनैलिटी का भी अंदाज़ा होता है और उनके लेवल का भी अंदाज़ा होता है. और फिर जब वो लिख के लाते हैं तो आप मैच कर लेते हैं, आप कहते हैं ये तो नहीं लिख सकता. तो इस तरह से लेके बहुत ये हर कोई अब लिखारी बन गया, हर कोई राइटर नहीं बन सकता. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडर्स पे आ गई है कि आपको फैक्ट चेक करना है, आपको जज करना है कि इज दिस अ वेरीफाइड स्टोरी और नॉट. इसकी जो इमेज है वो ग्रेनी तो नहीं है, इज इट वार्प्ड, इज इट हैज इट बीन फोटोशॉप्ड, हैज इट बीन जनरेटेड थ्रू AI. एग्जैक्टली, इमेजेस का बहुत ज्यादा मुझे हो लगता गया. है कि जहाँ फायदे जहाँ नुकसान भी है. कुछ लोगों जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो दे यूज चैट जीपीटी, जहाँ प्लस पॉइंट उनके लिए. लेकिन क्या वो पूरा लिखते हैं, पूरी स्टोरी लगा पूरी स्टोरी पता चल जाता है कि मैसेज चैट जीपीटी से है. उसके लिए बल्कि आप लोगों ने नोट किया, आप लोगों ने पता नहीं ये न्यूज़ देखी ना देखी, अब फिर मैंने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ देखी थी. आई वांट टू वेरीफाई फ्रॉम यू गाइस कि AI ने एक लॉयर, फिजिकल लॉयर से केस जीत लिया. Did you see that? No, I think so. I think it's कुछ और देखी चीजें जो बड़ी. But I do know for a fact that now lawyers are using AI for contract management, for research, and Pakistan is also has a startup that is working with the Sindh High Court to update its systems. So AI is not a bad thing. It's not a villain of the story. But उसकी बात ये उसकी यूजेज की बात है ना, अब उसका इस्तेमाल क्या It is a करना. tool, but it is a tool that is being used incorrectly right now. हमें जब कोई भी चीज़ मैसर होती है, हम उसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो अब वेप है, वेप लोगों ने उसको हर बच्चे के हाथ में वेप है, हर किसी के हाथ में जरूरी बना दिया, इस उस पे हम आ जाते हैं कि इसको बैन कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इस चीज़ को ख़त्म कर दो. आमना, मैं इस बात में आपकी एक बात भी करूँगा कि मुझे कैंपेन्स आती इस तरह की कहने के लिए कि आप जो है इसको प्रमोट करें, हम आपको बजट दे रहे हैं, इसको प्रमोट करें. तो मुझे याद है एक इवेंट करवाया था हमने इसके ऊपर, तो उसके ऊपर बकायदा ब्लॉगर्स लिए थे, इवन जर्नलिस्ट भी थे उसमें ऐसे जो उनको ऑन बोर्ड लेके कहा था इसके बारे में डिस्कस करें. हालांकि मुझे मना किया था कि ये चीज़ें निकोटीन ब्रांड्स, ये चीज़ भी आपको डिस्कस नहीं करना, पर अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स हमें अप्रोच करते हैं कि भाई आप इसको प्रमोट करें करने. वी हैव अ राइट टू से नो. And I think that we cannot have the discussion. आपने बहुत सही बात की कि our solution is always ban this, increase regulation. इसमें फिर सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो हम सेंसेशनलिज्म का ऑपोजिट सेंसरशिप नहीं है. हमें अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करना है कि हम सही न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, क्या एवेन्यूज हम कर रहे हैं. तो अकाउंटेबिलिटी एट द एंड यूजर एंड पे है, एंड ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम मीडिया. अब जैसे ये डीप फेक्स सोशल मीडिया की जैसे बात करी, मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है कि पीपल आर अगर अपनी
कंफर्ट जोन से निकल के या कहीं भी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी छुप के वीडियोस बना रहे होते हैं लोग और वो अपने पेज पे डाल देते हैं, किसी ने आपको भेजी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पेज की कि वो ना डाले। इरफान, एथिक्स के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आपने फैसल शुरू में हम ये बात कर रहे थे कि जब मैंने ये भी कहा कि जब हम देखते थे बहुत से फैशन शोज़ हो रहे थे, यहाँ होता था, तो वहाँ जर्नलिस्ट ऑथेंटिक वेरीफाइड जिनके पास अथॉरिटी है वो बैठे होते थे, अब ऐसा नहीं है। अभी इसलिए ऐसा नहीं है, एक तो जैसे मेरी कलीग ने भी बताया है कि ब्लॉगर्स ज़्यादा फोकस में आ गए हैं, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन और गया जो भी चाहता है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, अवॉइड नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल किया जाए। एंड एवरीबडी वांट्स कवरेज फॉर द इवेंट, तो ब्लॉगर्स तो ऑब्वियसली फ्रंट रो पे बैठे, वी सीनियर लॉट डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन व्हाट वी डू हैव अ प्रॉब्लम विद इज़ कि आप रिस्पॉन्सिबली करें जो भी करें। अच्छा, हम अच्छा एक बात ब्लॉगर्स पे वो हुई, ब्लॉगर जो हैं, आई एम सॉरी टू से, वो कोई मसला नहीं है, वो अपना ये सारा ये जो नए ब्लॉगर्स हैं ना, ये इन्होंने ब्लॉगर्स और जर्नलिस्ट का एक और भी फर्क है। ब्लॉगर सिर्फ टिक 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 कैप्शंस लगा दिए, ना उनको लिखना आता है, ना उनकी अंग्रेजी अच्छी होती, ना उनका कोई चेक सीरियस, इतने उनके उसमें मिस्टेक्स और ब्लंडर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्रिंट मीडिया में आप जो भी लिखते हैं वो एक तो चेक एंड बैलेंस, फिर आपकी एडिटिंग, फिर उसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, ये इस बारे में कोई लोग वो सोचते ही नहीं, जैसे हम लोग तो बहुत ख्याल से चीज़ें करते हैं, फैसल को ही पता है। एक्चुअली तो वहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, लैंग्वेज बैरियर तोड़ा है, यू नो, इंग्लिश पढ़ना, उर्दू पढ़ना, सोशल मीडिया में आपको सिर्फ देखना है और स्वाइप करते जाना है। तो वो लैंग्वेज बैरियर जो टूटा है, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप्स आ गई हैं। हमारी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कर देंगे, उर्दू वाले अलग कर लेकिन जिनको अंग्रेजी में लिखने का शौक है, वो मजे की बात है, जो लोग हैं उनकी स्टोरी नहीं करते हैं, ऐसे इवन पैलेस्टाइन क्या कह रही है, ब्लंडर्स होते हैं आपस में नहीं। She was talking about communities and how the Hazara community के जो stories हैं, now they're being heard. Yeah. Because marginalized groups do not have the same voice. मतलब mainstream media के बहुत issues हैं। हाँ, ठीक है, आपकी English सही होती है, आपकी verified facts होती हैं, but are we as mainstream media shining the light on those voices that are not heard? मे बी एक फीचर आ जाता है संडे को, मे बी एक ऑप-एड आ जाता है जो उनको मारा जाता है। लोग हैं ना, अथॉरिटीज हैं, उन तक हमारी बात कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। ये नहीं होता कि हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है उन लोगों तक जो उस जो सेम है, जो एक है। और जाहिर सी बात है, जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों के बारे में हम लिखते हैं, जब तक उन्हें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, लेकिन जो लोग काम वाले लोग हैं या जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट जो एनजीओज हैं या ये हैं जो पीपल हु मैटर, तो वो पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट उन कुछ ना कुछ तो उसका फिर और हमारे प्रिंट मीडिया में एक दफ़ा आपने सुर्खी बना दी, हाईलाइट बना दी, कर दिया, यू ओनली हैव दैट मच स्पेस कि इतने 1000 वर्ड्स पे स्टोरी हो सकती है, लिमिटेड होती है कैपेसिटी। और फिर हमें हमारा बहुत कम होता है कि हम रीविजिट नहीं करते उस इशू को कि भाई ये इशू था, रिजॉल्व हुआ, आगे और क्या इश्यूज है, रीविजिटेशन।